नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आप देख रहे हैं आज का मनी मंत्र, वो शो जिसमें हम आपको ऐसी खबरें बताते हैं और समझाते हैं आसान, सीधी सादी, सरल भाषा में, जो सीधे आपसे जुड़ी हैं, जिनका सरोकार आपसे है। न्यूज़ दैट यू कैन यूज़ एंड न्यूज़ दैट यू शुड एंड ऑट टू यूज़, क्योंकि ये आपकी नौकरी, आपकी आमदनी, आपके खर्च, आपकी गृहस्थी, आपके बाल बच्चों और देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी खबरें होती हैं। कोई राजनीति नहीं, कोई हिंदू मुसलमान नहीं, कोई भारत पाकिस्तान नहीं। और आज की खबरों का विश्लेषण करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार और एनडीटीवी इंडिया के मैनेजिंग एडिटर रह चुके हैं ऑनिंदो चक्रवर्ती हैं मेरे साथ। और ऑनिन, आज एक अच्छी खबर से शुरुआत करते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया ने खबर छापी है, कंज्यूमर गुड्स मेकर्स गेट अ फेस्टिव बूस्टर शॉट, डबल डिजिट ग्रोथ ओवर ईयर अगो पीरियड। और हम हमेशा ये काम करते हैं कि नहीं, पिछले महीने से नहीं, क्योंकि हम संकट काल में हैं, संक्रमण काल में हैं, पिछले महीने से तुलना नहीं करेंगे। पिछले साल इस वक्त क्या था और इस साल क्या हो रहा है। तो जो ये कंज्यूमर गुड्स मेकर्स हैं, इनके लिए तो एक बूस्टर शॉट आ गई है, डबल डिजिट ग्रोथ हो रही है। बिल्कुल। और अगर आप देखें, इन्होंने कंपेयर किया, क्योंकि हमने पहले भी बताया कभी कभी क्या होता है कि दशहरा, नवरात्रि ये शिफ्ट होता रहता है। तो जब आप उसी पीरियड से कैलेंडर में कंपेयर करते हैं तो कभी कभी आपको गलत उसका इम्पैक्ट नजर आ सकता है। लेकिन इन्होंने नवरात्रि से दशहरा पिछले साल और नवरात्रि से दशहरा इस साल का कंपैरिजन किया है। और जैसे कि आपने बताया कि डबल डिजिट मतलब 9% से ज्यादा, मतलब 10% तक, यानी 1 0 डबल हो गया तो डबल डिजिट ग्रोथ, कम से कम 10% ग्रोथ हुआ है। और ये इस वक्त कम से कम लग रहा है कि बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप देखें इसको डिटेल में तो हमको दिखेगा कि इसमें पेंट अप डिमांड जिसको कहते हैं, कि लोगों ने खरीदा नहीं बहुत कुछ पिछले घर में बैठे हुए थे, डरे बैठे हुए थे, लॉकडाउन में भी थे हम। हाँ, और साथ में आप देखेंगे तो जो मॉल का सेल है, मॉल का सेल अभी भी कोविड से पहले का जो सेल है उससे 15% कम है। और आपको पता है कि पिछले साल कोविड आने से पहले लोग भूल गए, पिछले साल भी कोविड आने से पहले हमारे मुझे दिल्ली का मालूम नहीं ऑनलाइन, लेकिन नोएडा में हम फिल्म सिटी में ऑफिस है, तो डीएलएफ मॉल बिल्कुल साथ है, वो नहीं खुला है अभी तक। गार्डन गैलेरिया नहीं खुला है, जीआईपी खुला हुआ है, लेकिन मैं वहां कुछ खरीदने गया था तो बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ था। बिल्कुल। तो अभी भी आपको याद होगा कि पिछले साल, उससे पहले साल भी मॉल में जो फुटफॉल होता है वो लगातार गिरता रहा है, बिक्री कम होती रही है, बहुत सारे बड़े चेन बंद हो गए हैं मॉलों में। तो ये भी अगर हम पिछले साल से भी तुलना करें तो पहले भी सिचुएशन अच्छा नहीं था। लेकिन एक चीज जिससे हमें पता चलता है कि ये पेंट अप डिमांड है, उसका एक उदाहरण ये है कि आप देखिए कि एसी की बिक्री, पैनासोनिक की एसी की बिक्री 33% बढ़ गई है। माइक्रोवेव ओवन 41% बढ़ गए, रेफ्रिजरेटर्स 71%। अपने आप में चौंकाने वाला आंकड़ा है। अभी सर्दियां आने वाली हैं, ऐसी फ्रिज की आफत क्या आ रही है, पर 71% फ्रिज। जी हाँ, तो इसका मतलब हो सकता है कि आप जून जुलाई में या उसी टाइम पे खरीदने वाले थे, लेकिन लॉकडाउन के चलते आप खरीद नहीं पाए, तो अभी आकर आप एसी और एंड ऑफ सीजन खरीद रहे हैं, अगले सीजन के लिए अभी खरीद रहे हैं। तो कुछ लोग तो खरीदते हैं, एंड ऑफ सीजन में सस्ता मिलता है इसलिए खरीदते हैं, लेकिन एंड ऑफ सीजन इसका भी कारण ये हो सकता है कि लोगों को रिप्लेस करना हो, नया खरीदना हो, नया मॉडल खरीदना हो, ये नहीं खरीद पाए। और एक और 50%, स्मार्टफोन्स 50% अप। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी झकाझक चल रही है ऑनलाइन। ये फोन ऐसी मजबूरी हो गया है सबका, यही साधन है, यही पढ़ाई लिखाई का जरिया हो गया। ऑनलाइन क्लासेस इससे हो रही हैं, और व्हाट्सएप में जितना प्रोपेगेंडा, भ्रामक खबरें फैलानी है, दूसरों को गरियाना है, उसका भी बड़ा बढ़िया जरिया बन गया है ये। बहुत। और आप देखिए कि बहुत लोगों को फोन इसलिए खरीदना पड़ रहा है क्योंकि उनको पता नहीं कि आगे के दिनों में बच्चों के लिए कैसे पढ़ाई करवा सकते हैं। तो फोन, स्मार्टफोन एक जरिया, जैसे आप कह रहे हैं कि ऑनलाइन क्लासेस करना मजबूरी है इस वक्त, तो इसके लिए लोग खरीद रहे हैं। और साथ में नए मॉडल भी आते हैं तो एक बिक्री बढ़ती है। उस वक्त हम देख रहे हैं कि सैमसंग का ही 50% स्मार्टफोन बढ़ गया है। कितना डिस्काउंट सैमसंग ने दिया है मुझे पता नहीं। आप अगर एक और खबर देखेंगे तो इकोनॉमिक टाइम्स में है कि ई कॉमर्स जो कंपनियां हैं, जैसे कि अमेजॉन हुआ, आपका फ्लिपकार्ट हुआ, मिंत्रा, ये सारे जो कंपनियां हैं, इन कंपनियों की बिक्री 55% पिछले साल की तुलना में बिक्री बढ़ी है। मतलब अगर आप नवरात्रि से दशहरा देखें, 55%
इनका बढ़ा है। $4 बिलियन, मतलब लगभग 30,000 करोड़ की इनकी बिक्री हुई है। और ये देखिए, मैं इसमें हेडलाइन आप बता देता इसके साथ हूं जो आप कह रहे हैं। जी हाँ। इकोनॉमिक टाइम्स की, दिस नवरात्रि ई कॉम स्मार्टफोन सेल्स टच्ड 1.5 करोड़ एवरी मिनट, रुपीज मिनट 1.5 करोड़, मतलब 1.5 करोड़ के एवरी फोन मिनट हर मिनट बिक रहे थे। टॉप स्मार्टफोन कंज्यूमर बिल्कुल कंपनी सी सेल सर्ज बाय अप टू 20% ड्यूरिंग नवरात्रि। 20% मतलब सेल्स बढ़ गई है। जी हाँ। और 1.5 करोड़ के इसके फोन साथ हर आप मिनट, ये अपने आप में चौंकाने वाला आंकड़ा है। और आप उसी में देखेंगे कि टोटल सेल्स $4 बिलियन हो चुका है सिर्फ 10 दिन में। हाँ। $4 बिलियन 10 दिन में, मतलब 30,000 करोड़ के आसपास। उसके साथ आप कंपेयर कर लीजिए कि सरकार ने कितना फिस्कल स्टिमुलस दिया है। हाँ। बार बार जब सुनते हैं ना 4,000 करोड़ दे दिया, 6,000 करोड़ दे दिया, 10 दिन में ई कॉमर्स में 30,000 करोड़ का खर्चा हो गया, लोगों ने खरीद लिया, जबकि हमको पता है कि सैलरी कम हो गई है। हाँ, एक चीज आप और देखेंगे कि गाड़ियों की बिक्री बहुत तेजी से बढ़ी है। हाँ, और मारुति इसमें का एंट्री लेवल लगभग 20%, ह्युंडई 28%, और वो एसयूवी सेगमेंट में ज्यादा हो रहा है। और एंट्री लेवल कार में सबसे ज्यादा बिक्री हुई है, वॉल्यूम सबसे ज्यादा है। मारुति का ये 5 साल में सबसे ज्यादा सेल हुआ है। आप अगर देखें तो मर्सिडीज भी डबल हो गया शायद सेल उनका। हाँ। 550 गाड़ियां मर्सिडीज ने बेचा है। हाँ। इसमें एक चीज हमको ध्यान रखना पड़ेगा अब कोई कि मंत्री हर आकर साल ये ना हमारे कहने देश लगे ऑनलाइन कि देखिए मर्सिडीज भी दुगनी हो गई उसकी सेल, तो भारत में मंदी कहाँ है। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इसका एक सवाल हमें यह पूछना चाहिए कि मर्सिडीज और एक और चीज देखिए कि हाई एंड जो स्मार्ट टीवी है, ये आपको टाइम्स ऑफ इंडिया पे मिलेगा, बहुत सारे अखबारों में है। स्मार्ट टीवी जो हाई एंड है, सबसे बड़े बड़े 48-54 इंच वाले जो टीवी हैं फ्लैट, वो उनका स्टॉक ही नहीं है। डिमांड ज्यादा है, स्टॉक खत्म हो गया है, वो बेच नहीं पा रहे हैं, उनके पास माल नहीं है। तो आप देखिए कि लोगों के पास, कुछ लोगों के पास, जो सबसे अमीर लोग हैं, जो 0.01% होंगे, 0.02% हमारे देश के लोग होंगे, उनके पास पैसा है। एक कारण इसका यह भी है जो हमने शायद अभी तक नहीं देखा होगा कि हर साल हमारे देश से लाखों करोड़ रुपए खर्च होते हैं फॉरेन ट्रैवल में, छुट्टियों में अमीर लोग खर्च करते हैं। हाँ। है ना। आप क्लास का सीट ले लेते हैं, बाहर जाके होटल पे खर्चा करते हैं, आराम से 10-20 लाख खर्च करके आ जाते हैं 15-20 दिन में। ये पैसा इस बार खर्च नहीं हुआ, गई नहीं कोई। तो आप देखिए ये जो एक कॉर्पस उनके पास पड़ा हुआ है, जो खर्च नहीं हुआ, जो बैंक में पड़ा हुआ है, वो अभी उनके पास है खर्च करने के लिए। और इसी में एक खबर और जोड़ दूं, बिजनेस स्टैंडर्ड की ये ऑनलाइन खबर है जो आप बता रहे हैं ना, उसी में एक पेज भी है, देखिए, फेस्टिव शॉपिंग, ये इन्होंने हेडलाइन ली है, कार सेल्स एक्सेलरेट, टू व्हीलर स्लाइड। बिल्कुल, मतलब चौपहिया वाहनों की बिक्री ज्यादा हो रही है, मर्सिडीज भी खरीद रहे हैं लोग, एसयूवीज खरीद रहे हैं, दो पहिया वाहनों की बिक्री अब गिरने लगी है। लग रहा था रूरल डिमांड पिक करेगी, वो नहीं हो रहा है। रूरल डिमांड में आप अगर महिंद्रा का देखें तो शायद ट्रैक्टर सेल बड़ा है और रूरल जो छोटे गाड़ियां हैं बड़े हैं। लेकिन आप देखिए कि इसका मतलब है जो टू व्हीलर चलाने वाले लोग हैं, जो कि या तो बाइक जो यंग लोग लेते हैं, नहीं तो स्कूटर और टू व्हीलर ज्यादातर जो लेते हैं वो लोअर मिडिल क्लास के लोग होते हैं। बहुत लोगों को आप देखिए कि बहुत लोग डिलीवरी करते हैं, राइडर होते हैं, छोटा मोटा काम करते हैं, इधर से उधर जाते हैं, उनको कहा जाता है कि आपको नौकरी मिलेगी अगर आपके पास व्हीकल, अपना बाइक हो। आप अपना बाइक हो तो अप्लाई कीजिए सेल्स के नौकरी में, आपको भत्ता दिया जाएगा, आपके फ्यूल का एक अलाउंस दिया जाएगा। तो इन लोगों के पास इस वक्त काम नहीं है, तो टू व्हीलर का डिमांड बहुत तेजी से गिरा है, क्योंकि लोअर मिडिल क्लास, अर्बन लोअर मिडिल क्लास बहुत बुरी तरह से धक्का उनको लगा है। जो लोग मिडिल क्लास में आ गए थे, एक तरीके से सोच रहे थे कि अगले 10-12 साल में या हमारी अगली पीढ़ी जाकर कोई अफसर क्लास बन जाएगी, उनको बहुत बड़ा धक्का लगा। इससे जुड़ी एक अहम खबर है इंडियन एक्सप्रेस की ऑनलाइन, द न्यू अर्बन पुअर, सैलरीज गॉन, पॉनिंग गोल्ड टू पे स्कूल फीस, एनजीओ मील्स
रेंट्स अनपेड, यानी कि जो शहरी गरीब हैं, बिल्कुल। आप लोअर मिडिल क्लास की बात कर रहे हैं, मैं गरीबों को भी इसमें जोड़ रहा हूं, और बहुत से लोअर मिडिल क्लास दरअसल शहरी गरीब हो गए हैं, जो ये खबर है कि बिल्कुल। तनख्वाहें मिल नहीं रही, बिल्कुल। अब सोना गिरवी रख रहे हैं बच्चों की स्कूल फीस देने के लिए, एनजीओ जो मुफ्त खाना बांट रहे हैं वहां से खाना खा रहे हैं, और अपना किराया जी हाँ। जिस मकान में रह रहे हैं उसका नहीं दे पा रहे हैं। तो ये दरअसल एक सिग्निफिकेंट जो पोर्शन था, जिनको हम लोअर मिडिल क्लास कहते थे, अब वो दरअसल शहरी गरीब बन गए। बिल्कुल, क्योंकि अगर आप देखें कि घरों में जो काम करते थे, है ना, घर में काम करते थे, ड्राइवर थे, मैं खुद जानता हूं बहुत लोगों ने जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे क्योंकि उनका अपना इनकम फ्लो नहीं है, तो उन्होंने ड्राइवर को कहा है कि आप आधे सैलरी ले लीजिए, घर पे बैठिए लेकिन आधा सैलरी ले लीजिए, क्यों हम नहीं दे सकते, हमारे पास पैसा नहीं है। जो स्मॉल बिजनेस करते हैं या जिनकी नौकरी नहीं चली गई है या पे कट हो गया है, तो आप देखिए कि ड्राइवर हैं, जो बीवी है वो कहीं पे काम करती है, टोटल घर का आ जाता था 30-35 हजार रुपए घर में आ जाता था। अगर कोई बड़ा बेटा है वो और कोई काम करता है छोटा मोटा, तो वो पैसा आ जाता था। ये कुल मिलाकर 35-40 हजार रुपए मंथली इनकम घर का हो जाता था कुछ लोग, और वो गरीब से लोअर मिडिल क्लास में आ जाते थे। और वो एक टीवी खरीद लेते थे, कहीं पे फ्रिज खरीद लिया, है ना। तो नहीं, इसमें उदाहरण दिया गया है, जैसे हम मॉल्स की बात कर रहे थे, यहाँ पे ही मॉल नहीं खुले हैं, जीआईपी खुला है, बहुत जगह मॉल्स खुले, वहां पर उदाहरण दिया गया है कि वहां पे 7 आदमियों में से एक को नौकरी वापस दी, 6 निकाल दिए गए नौकरी से। बिल्कुल, हाँ। तो वो दरअसल गरीब नहीं थे, दे वर नॉट पीपल लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन, वो लोग थे जो खुद मुख्तार थे, काम कर रहे थे, अपनी रोजी रोटी कमाते थे, कोई 15, कोई 20, कोई 30, बट दे वर लोअर मिडिल क्लास। अब वो गरीब हो गए। और लोअर मिडिल क्लास होने का एक एस्पिरेशन का इंपैक्ट होता है ना, उनका महत्वाकांक्षा बढ़ जाता है। जैसे आप देखें कि अगर आपकी बेटी है, आप देखेंगे कि मॉल में बहुत सारे यंग लड़के लड़कियां काम करते हैं, आप उनसे बात करके या उनसे जब इंटरैक्ट करेंगे आप समझ पाएंगे कि ये थोड़े से लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आ रहे हैं। और जब वो आते हैं 20-25 हजार रुपए कमा लेते हैं, एक्सपोजर होता है मॉल के कल्चर का, लोग आते हैं देखते हैं कि अमीर लोग खरीद रहे हैं, क्या खरीदते हैं, तो उसमें एक इम्पैक्ट होता है उन पे, जिनसे वो सोचते कि ये मैं भी खरीदूंगा, और उनका लाइफस्टाइल जितना इनकम है, मैं कहूंगा संदीप, उससे ज्यादा बढ़ जाता है। मैं अपने ड्राइवर का एग्जांपल दे दूंगा। मेरे ड्राइवर को मैं अच्छी खासी सैलरी देता हूं क्योंकि वो मेरे साथ 15 साल से हैं। उनका सैलरी 23-24 हजार के आसपास हो जाता है, और उनको अगर मैं देखूं तो उनके घर में एसी है, उनका बेटा कमाता था, उसकी नौकरी भी नहीं है। तो ये सब अगर हम देखें तो आप देखेंगे कि इनका भी एक एस्पिरेशन है कि मैं अच्छा फोन लूंगा, मेरी टीवी मैं सीआरटी से फ्लैट स्क्रीन ले लूं, है ना। अचानक आपका जो खर्चा है आप वो मेंटेन नहीं कर पाते, आपका अचानक पूरा जो लेवल है एक दिन में बदल जाता है। आप जहां मिडिल क्लास की तरफ जा रहे थे वहां पे आप सीधा गरीब तबके में आ जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा धक्का है और इससे निकलना बहुत मुश्किल होगा। और यही जो हम चर्चा कर रहे थे ना टू व्हीलर्स की, देखिए इंडियन एक्सप्रेस ने इकोनॉमी पेज पर ही ये खबर छापी है, नो फेस्टिव रश फॉर टू व्हीलर्स। और राजीव बजाज को जो एमडी हैं बजाज ऑटो के, उनको कोट किया है कि नहीं, वी आर डिसअपॉइंटेड, इस बार नवरात्रि में सेल हुई ही नहीं है। तो बहुत बड़ा चंक जो दरअसल एस्पिरेशनल क्लास थी और वो टू व्हीलर्स के सबसे बड़े कंज्यूमर्स थे, वो दिक्कत में है। क्या ये कहना गलत होगा, ये निष्कर्ष निकालना ऑन इट? नहीं, बिल्कुल सही है कि वो दिक्कत में है, उनको प्रॉब्लम हो रही है, और ये एग्जाम्पल है, साफ एग्जाम्पल है कि वो दिक्कत में है कि वो लोग खरीद नहीं पाए। गाड़ियां बिक रही हैं, इसका मतलब जो, जैसे कि अगर एक तबका है जो सेविंग कर रहा था, जिनको शायद 50-60 हजार 70 हजार रुपए हैं, बाबू वर्ग के लोग हैं, अफसर वर्ग के लोग हैं, मैनेजर लेवल के लोग हो गए जिसको हम व्हाइट कॉलर कहते हैं, उनको तो थोड़ा सा धक्का लगा है, लेकिन उनको खर्च करना पड़ता है। जैसे कि मैंने कहा, कोविड के चलते गाड़ी लेनी पड़ेगी आपको, आप गाड़ी के बिना नहीं रह सकते, तो आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट आप नहीं ले सकते, लेकिन उनका जहां जहां पे खुल रहा है, कुछ नौकरियां वापस आ रही है, लोग काम पे वापस जा रहे हैं, तो उनको ये लेना पड़ रहा है, और उन्हें सोचा होगा कि मैं लूंगा, तो ले रहे हैं। लेकिन जो लोग उसके नीचे लेवल पर हैं, जिनका मैक्सिमम डिमांड आता था ये टू व्हीलर बाइक वगैरह का,
उनके पास काम नहीं है, अभी तक काम नहीं है, और इसके चलते टू व्हीलर का डिमांड आप देखेंगे नहीं बढ़ा है। तो तो हम मतलब क्लियरली देख जो पा रहे हैं। तस्वीर सामने आ रही है, डिमांड तो है, एक पेंटअप डिमांड, वो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, फिर वो फोन, एसी, रेफ्रिजरेटर, इनमें दिखाई दे रही है। गाड़ियों में चौपहिया वाहन, मर्सिडीज भी अच्छी खासी बिक रही हैं, लेकिन गरीबों पर जी हाँ। मार बड़ी पड़ती दिख रही है। पर जो ये डिमांड की बात है ना, इसमें एक दिक्कत जिसकी ओर आपने इशारा किया था ऑनिन, कि फ्लैट जैसे स्क्रीन टीवीज हैं, अब उसकी डिमांड है लेकिन माल ही नहीं है। माल इसलिए भी नहीं है क्योंकि क्लियरेंसेस नहीं हो रहे हैं। हमने वो चीन चून पर भी प्रतिबंध लगाए। वैसे 1.5 करोड़ रुपए के फोन हर मिनट जो बिक रहे हैं, उनमें से 76% चीनी फोन है। ये भी है, मतलब वो चीन के प्रतिबंध की बात भी हवा हो गई है। लेकिन बिजनेस स्टैंडर्ड ने खबर छापी है, सी चेंज इन कस्टम्स क्लियरेंस, 74% of consignments at ports got not in less than 48 hours on Sunday। अब 2 दिन में क्लियरेंस दी जा रही है ऑनिन। पहले रोका जा रहा था, कस्टम में ही माल रुक जा रहा था। जी हाँ, क्योंकि आप देखिए कि रोका जा रहा था, कोविड के चलते लोग नहीं आ रहे होंगे, ये भी था, और बीच में 1-2 चेंजेस हुए थे जिसको आपको, जैसे कि सैमसंग ने एक कहा था कि हम अगले साल से यहां पर भी टीवी बनाएंगे, इसलिए अभी हमको इंपोर्ट करने दीजिए। तो बीच में बहुत सारे फॉरेन टीवी जो हैं वो इंपोर्ट बंद हो गए थे। हो सकता है उनका शिपमेंट हो गया हो, वो माल पड़ा हुआ होगा गोडाउन में या डॉक पे। तो इस वक्त जो डिमांड है, एक सप्लाई चेन जो है, ये अभी भी ये इसको पहले क्लियर करना चाहिए था। अगर इस वक्त कहा जा रहा है कि बहुत चीजें अभी आउट ऑफ स्टॉक हो गई हैं, जैसे कि मैं एक आइडिया दे सकता हूं आपको, वॉशिंग डिश वॉशर। आप देखेंगे कि इस कोविड के चलते एक चीज हुआ था, बहुत लोगों को घर पे बर्तन धोना पड़ रहा था, जो मिडिल क्लास के लोग हैं खुद। तो बहुत लोगों ने, मैंने हमारे घर में हमने 2 साल पहले डिश वॉशर लगाया था और उससे बहुत फायदा है, ये जरूर है, और इसके चलते हमें कोविड में कोई परेशानी नहीं हुई संदीप, मैं ये कह सकता हूँ। लेकिन बहुत लोगों ने हमसे पूछा कि डिशवॉशर लगाए, कौन सा लगाएं, क्या करें, क्या कढ़ाई धुल जाता है, क्या ये हो जाता है। और जब वो खरीदने गए तो उनको पता चला कि ये वाले डिशवॉशर अभी हैं ही नहीं मार्केट में, सप्लाई नहीं है। क्योंकि डिशवॉशर की बिक्री इस साल मुझे लगता है कि लगभग 33-35% ज्यादा हुई है, क्योंकि लोगों को खुद काम करना पड़ रहा है। तो बहुत चीजें जो आपको लगेगा कि ये तो डिमांड है, वाह लोग खरीद रहे, नहीं, लोग इसलिए भी खरीद रहे हैं क्योंकि उनको खुद घर पे काम करना पड़ रहा है। खाना गर्म करके कोई नहीं देगा, माइक्रोवेव में गर्म कीजिए। हाथ से कपड़ा धोना है भैया, वॉशिंग मशीन खरीद लीजिए। बर्तन कितने महीने धोएंगे पता नहीं, कब फिर से होगा, डिशवॉशर लगा लो। तो इसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा नहीं होगा हमारे देश में, वॉल्यूम बहुत कम होगा। 1 मिनट और एक बड़ी खबर इन सब में, देखो थोड़ी चेयरफुल न्यूज है, कुछ संकेत अच्छे मिल रहे हैं, टू व्हीलर्स को छोड़कर अच्छे संकेत मिल रहे हैं अभी इकोनॉमी में। लेकिन फाइनेंशियल एक्सप्रेस की हेडलाइन हमने पहले भी जिक्र किया था इसका, सेकेंड वेव स्वेल्स अक्रॉस यूएस यूरोप। और पिछली दफा जब हमने बात की थी तो 2 लाख रोजाना संक्रमण का आंकड़ा पहुंच गया था, वो 2.5 लाख, फ्रांस में 50,000 चला गया ये आंकड़ा। तो ये एक बहुत बड़ा खतरा है और हमें भी सजग रहने की जरूरत है। बिल्कुल सतर्क रहने की जरूरत है, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि एक जो सरकार को प्लान करना है, वो कभी शॉर्ट टर्म का प्लान होगा, लेकिन एक लॉन्ग टर्म प्लान सरकार को बताना ही पड़ेगा, तैयार करना पड़ेगा कि किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग के साथ क्या क्या स्टार्ट किया जा सकता है। संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया ऑनन, आज की खबरें आसान, सीधी सादी, सरल भाषा में समझाने के लिए। तो आज का मनी मंत्र में बस इतना ही। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।